एक ऐसी घटना पूरे देवरिया को झकझोर देती है। पहले घटना की शुरुआत एक गाड़ी को लेके होता है। जी मैं आपको बता दूं, देवरिया जनपद का 12वां उपाध्याय देवरिया का सुर्खियों में, चर्चों में विषय ये चलता गया। लगातार बड़े बड़े नेता, राजनीति की एक अलग पहल होने लगी, लेकिन उस परिवार को बस कारण यही था। उस मौत का कारण, दो लोगों की मौत हुई, मौत का कारण बस यही था कि उस परिवार से पूछ लेना कि गाड़ी तेज चला रहे हैं, कह दीजिए अपने बच्चों को गाड़ी दरवाजे पर तेज ना चलाएं। यही उनका कारण पूछने का। उनको ये नहीं पता था कि मौत के मुंह में वो कब चले जाएंगे। इतनी दुर्गम दशा में, इतनी मारपीट के द्वारा वो एक आदमी तो हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया, एक आदमी मौके पे ही देवरिया आते आते ही चला गया। लेकिन यहाँ जो वैश्य समाज है लगातार अपने आवाज को बुलंद कर रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर देवरिया के उच्च अधिकारियों से भी न्याय की गुहार लगाई, जिसपे कुछ कार्रवाई हुई और कुछ कार्रवाई बंद बिस्तर में चले गए। लेकिन अब भी इन लोगों ने हार नहीं मानी और इन लोगों ने कहा कि हम आने वाले 23 तारीख को एक जनसभा का आह्वान करेंगे, जहां उन लोगों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे, फिर जो रणनीति तय होगी फिर आगे का काम करेंगे। लेकिन इसके लिए जानने से पहले मैं यहाँ तमाम लोग हैं, पहले इन लोगों से भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इनकी सोच क्या है, अभी तक उस पीड़ित परिवार को क्या न्याय मिला है और क्या उन लोग की मांगे हैं। जी भैया, आप लगातार वहां शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे और जो उस परिवार को मदद चाहिए मदद आपने पहुंचाया, आपके पूरे समाज के लोगों वहां खड़ा रहे। तो आगे की सोच जो 23 तारीख का आह्वान है वो किस बात को लेके है और क्या मांगे हैं? उस परिवार के लोगों से अपनी लगातार बात हो रही है, लेकिन उस गांव में जो भय का माहौल लोगों ने पैदा कर रखा था, प्रशासन के आला अफसरों ने मौके पे गया आया, व्यवस्था देखी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूज्य महाराज जी के संज्ञान में आने के बाद 2 दिन तक तो सख्ती रही। उसके बाद कुछ लोगों के मिली भगत के कारण लिपापोती का कार्य चालू हो गया है, क्योंकि अभी भी 2-3 ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम एफआईआर में पढ़ना था और आज अभी वर्तमान तक उसके नाम न पढ़ पाए हैं, न उन लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है। लेकिन 23 तारीख के श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम के माध्यम से पूरा वैश्य परिवार फिर एक बार एकत्रित होगा और एकत्रित होने के बाद उस परिवार के साथ वार्ता होगी। वार्ता के क्रम में पूरा समूचे समाज जो निर्णय लेगा, हम लोग सभी लोग एक बार फिर कमर कसेंगे, उस परिवार को पुनः न्याय मिले और न्याय की कड़ी में जो लोग ने भी अगर लिपापोती का कार्य किया होगा उनको भी दंडित देने के लिए सरकार के माध्यम से हम लोग अथक प्रयास करेंगे। जैसे वहां सुनने में आया कि गैंगवार की बात चल रही है, वहां एक तरह का देवरिया जनपद में कहा जाए कई तरह की गैंगे चल रहे हैं जो 307 तमाम नामों से चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे लगातार पुलिस अधीक्षक ने भी कई लोगों की गिरफ्तारी भी की है ऐसे लोगों में। तो इस गैंगवार के पीछे क्या उसमें लगता है कि आपका किसी का हाथ है, ऐसी गैंग चल रही है? ये गैंगवार तो कुछ राजनीतिक लोगों के मनबड़ों का कारण है, प्लस समाज के प्रति जो भय होता था, पारिवारिक भय, अभिभावक का डर, वह कहीं ना कहीं निकल चुका है आज के डेट में, और शिक्षा भी उसका मूल कारण है। यह किसी प्रशासनिक व्यवस्था या सरकारी व्यवस्थाओं का मामला नहीं है, यह सामाजिक जो व्यवस्था है इस समय खराब हो चुकी है। एक व्यक्ति के प्रति दूसरे व्यक्ति का सम्मान का जो भाव है वो कहीं कहीं दूर होते जा रहा है, उसका एक कारक है। रही बात गैंग की, गैंग पे सरकार स्वयं सख्त हो रही है और देवरिया जनपद में तमाम तरह की मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस मुहिम को और तेज किया जाए और उस मुहिम को तेज करने में प्रशासन के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारियों को बाधा डालता है, इनफैक्ट कि अगर मैं भी पैरवी करता हूं कि नहीं ये 302 और 307 गैंग का सदस्य और मेरा अन्य शुभचिंतक है, तो मुझे लगता है कि मुझे भी उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। आपकी तो मुख्यमंत्री से बातें भी हुई हैं, मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन उस परिवार के लिए दिया है? पूज्य महाराज जी ने आर्थिक मदद के लिए कहा। जिस दिनेश जी की मृत्यु पहले दिन हो गई थी, उनको सेम डे 11 तारीख को आर्थिक मदद के लिए सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी। 13 को तारकेश्वर जी के मृत्यु के बाद 13 को उनकी पूरी प्रक्रिया करके शासन को फाइल भेज दी गई है। उनको 2-1 दिन में उनका पैसा आना है, कुछ केवाईसी का वो है, वो हो जाएगा, पैसा आ जाएगा।
गिरफ्तारी भी बहुत तेजी से हुई। लेकिन थोड़ा बहुत क्या प्रत्येक दिन वैश्य समाज, सर्व समाज या सभी लोग एक काम में नहीं लग सकते हैं, सबका अपना कहीं ना कहीं काम है। हम लोग अपने काम के प्रति फिर समर्पित होने की तरफ बढ़े थे। तब तक मुझे महसूस हुआ, हमारे समाज के लोगों को महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं फिर हिला हवाली शुरू हो गई है और लिपापोती का कार्यक्रम लोगों ने चालू कर दिया था। इसलिए इस लिपापोती के कार्यक्रम को संगठनता से लेते हुए पूरा समाज फिर खड़ा हुआ है कि 23 को एक बैठक जरूरी है। और इसमें हमारे देवरिया जनपद के वैश्य समाज के नेता श्रीमान हरिंदर जी, अमित मोदनवाल जी, रमेश वर्मा जी, तमाम दलों के लोग हैं, सब लोग एक साथ बैठेंगे हम लोग, और 23 की श्रद्धांजलि सभा के दिन ही तय होगा कि हमारा अगला कदम क्या होगा। और पूज्य महाराज जी तक फिर जाना होगा, तो हम पूरे 5 लोगों का डेलीगेशन लेके फिर मैं पूज्य महाराज जी का समय लूंगा। मेरी वार्ता 2-3 दिन पहले एक विषय पे हो रही थी कुछ लोगों से, तो हम लोग फिर 5 लोगों का यहाँ से डेलीगेशन लेके पूज्य महाराज जी तक इस विषय को फिर रखेंगे कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक कहीं इसमें लिपापोती का कार्य न कर रहा हो। जैसे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, तमाम देवरिया के पत्रकार भी पहुंचे हुए हैं। हरिंदर जी हमारे देवरिया के सम्मानित नेताओं में से हैं और इनसे मैं जानूंगा कि इस अपने समाज को लेकर ये क्या कहना चाहते हैं देवरिया के उच्च अधिकारियों से और महाराज जी से। देखिए, ये जो हत्या हुई है उस परिवार को सबसे बड़ा एक ये है कि जो पूरे दहशत में है, वह लोग निर्मम हत्या करने के बाद से और 20-25 के ग्रुप में निकलकर वो घर घर से जो भी महिला मिली, पुरुष मिला, घर घर से खींच कर हत्या करने के बाद वह वैश्य समाज के परिवार से खींच करके मारे लोग। 20 तरह से अभी हम लोग को इधर 10 जिला में आज तक कभी नहीं दिखाई दिया था। यानी दहशत पैदा करने का दहशत पैदा, वह सभ्य संस्कार से रहने वाले, अभी हम लोग को भी इस तरह से आंदोलित किया जा रहा है कि अभी लोग गलत रास्ते पर जाएं। केवल एक ही समस्या है कि हम लोग सभ्यता के रहने के चलते ये हत्या किया गया है और वह दहशत फैलाया जा रहा है। आपकी क्या मांग है? एकदम हमारे उस परिवार को जो भी है उसमें उनको 302 को मिल है, उन लोग को फांसी का सजा दिया जाए, अभी तत्कालीन हाफ इनकाउंटर किया जाए और हम लोग समाज के द्वारा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको भी आर्थिक मदद करने का भी हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। आप द्वारा क्या कार्रवाई की मांग की जा रही है? उस परिवार की किस तरह से मदद की गुहार लगाई जा रही है? देखिए, जो वहाँ पे बरवा उपाध्याय में जो घटना हुई बहुत ही निर्मम है, और जो दहशत का माहौल आप कह रहे हैं, वहाँ दहशत का माहौल इस तरह था कि हत्या के 3 घंटे बाद तक लाश वहीं पड़ी रही और दहशत इतनी बनी थी कि कोई जाके वहां से लाश ले आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और मारने के बाद भी घरों में घुस के मारा गया, बुरी तरह फिर से मारा गया। एक व्यक्ति तो वहीं मृत हो गए, दूसरे कई दिनों तक लखनऊ हॉस्पिटल में पड़े रहे और वहां जाके कोमा में हो गए और वहां पे मृत हो गए। तो हम लोग चाहते हैं इस दहशत का जवाब प्रशासन ऐसा दे कि जिसके आने वाली नस्लें भी याद रखें ऐसे अपराधियों की, मनबड़ों की, कि कोई भी ऐसी घटना करने से पहले 10 बार सोच लें। अभी तक कोई बुलडोजर नहीं चला है वहां पे। हमारी मांग है, वहां पे नापी भी हुई, राजस्व की टीम भी गई और उसमें गलत भी पाया गया, लेकिन अभी तक बुलडोजर रुका हुआ है। कार्रवाई की बात है तो शुरू में एक पकड़ गिरफ्तारी भी हुई, एक हाफ इनकाउंटर भी हुआ, लेकिन बाकी मनबड़ एक सुनियोजित तरीके से सरेंडर करा दिए गए थाने पे कि उनके ऊपर कुछ ना हो। आज वो जेल में है, जेल में से भी वो अपनी धमकियां पहुंचवा रहे हैं। तो मेरी प्रशासन से अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि योगी जी की सरकार में ऐसे अपराधियों का उचित इलाज होता है और यहाँ पे उचित इलाज दिखते नहीं पड़ रहा है। हत्या के 3 घंटे तक लाश पड़ी रही और एसओ खुकुंदू को वहां तक पता ही नहीं रहा और 3 घंटे के बाद पुलिस वहां पे आती है। इससे आप क्या बताएंगे, क्या हम कह सकते हैं? कहीं ना कहीं प्रशासन में कमी। आपकी क्या मांग? एसओ खुकुंदू भी निलंबित हो और प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। जो पुलिस वाले भी रहे हैं जिन्होंने वहां पे कमी दिखाई अपनी चुस्त सक्रियता की, उन पर भी कार्रवाई हो और अपराधियों को ऐसी सजा मिले कि नस्लें याद रखें। क्योंकि अगर फिर ये मनबड़ाई खत्म नहीं हुई तो आने वाले समय में फिर से वही चीजें दोहराई जाएंगी। और एक वैश्य समाज के लोग तो ऐसे हैं कि कहीं झगड़ा बवाल नहीं करते हैं, ये तो अपने जीव को पार्जन में लगे रहते हैं। ऐसे समुदाय को बिना बात के मारना, केवल गाड़ी धीमे चलाने जैसी छोटी सी घटना, कोई सोच भी नहीं सकता है, उस मामले को लेकर निर्मम हत्या कर दी गई। तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो और अनुदान भी सरकार की ओर से उचित मुआवजा मिले, फॉर्मेलिटी ना हो। मेरी यही है, क्योंकि देखिए जो दिनेश गुप्ता मरे हैं उनके बच्चे हैं और तारकेश्वर गुप्ता के 3 नाबालिग लड़के हैं, 3 नाबालिग बच्चे हैं। तो कम से कम उनको भी सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए कि आने समय में जीविकोपार्जन के लिए
उनको व्यवस्था हो सके उस दोनों परिवारों को। बाकी 23 तारीख को पूरा वैश्य समाज श्रद्धांजलि सभा में आ रहा है। चारों ओर से सभी हमारे दोनों नेताओं ने बताया भी आपको कि हर ओर से वैश्य समाज के लोग वहां पे उपस्थित हो रहे हैं और ये श्रद्धांजलि सभा हमारे आक्रोश की है। हम एक सीमित, एक संयमित समाज से आते हैं जहां हम आक्रोश भी अपना एक संयमित तरीके से दिखाते हैं। तो श्रद्धांजलि सभा में भी हम अपना आक्रोश श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना आक्रोश भी दिखाएंगे। और अगर हम लोगों को वहां पे लगा कि उचित उस परिवार के साथ न्याय नहीं हो रहा है तो रणनीति सभी नेतागण बैठे हुए हैं, समाज के लोग जो भी आगे रणनीति बनाएंगे सभी लोग उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। महाराज योगीनाथ जी के शासनकाल में उन्होंने जो शासन को निर्देश दिया है कि पूरा प्रदेश हमारा अपराध मुक्त होना चाहिए और अपराध मुक्त हो भी रहा है। अपराधियों में इतनी डर थी कि वो हमारा इनकाउंटर न हो जाए, वो अपने को जेलों में भागने का प्रयास कर रहे थे। पुनः इस तरह की कुछ गतिविधियां आ रही हैं और मैं इतना ही कहूँगा कि प्रशासन के द्वारा कुछ न कुछ लापरवाही हुई है जिसके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अगर प्रशासन हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी की जो है जो उनका कहना है कि अपराध मुक्त ये प्रदेश हो, अगर वो चाहेंगे तो ये फिर से अपराध मुक्त सरकार होगी, क्योंकि उन्होंने जितना अपने प्रशासन को संबल दिया है कि ये कोई भी अपराधी पनप ना पाए। ये अपराधी पनप पा रहे हैं केवल प्रशासन की कम से कमियां की वजह से ही हो रहा है। मैं पुनः चाहता हूं कि यहाँ की प्रशासन भी इन अपराधियों पर लगाम लगावे और हमारे जो वैश्य समाज के जो लोगों को हत्या की गई है, अपराधियों को जो भी फरार हैं अभी उनको अंदर किया जाए, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। देखिए महाराज योगी आदित्यनाथ जी का साफ साफ संदेश है कि हमारा प्रदेश अपराध मुक्त होना चाहिए, लेकिन करेंगे कौन? ये प्रशासन के लोग जो उनके हैं। अगर इन लोगों ने लापरवाही की है तो हम चाहते यही कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी भी यहाँ के प्रशासन को अपना देखते हुए कि क्या कमियां हैं और उन पर भी कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? अटल कुमार बर्नवाल। जैसा कि वैश्य समाज लगातार अपनी बातों को लेकर और उत्तर प्रदेश सरकार से भी गुहार लगाई और बात की, यहां तक कि इन्होंने 23 तारीख को जो श्रद्धांजलि सभा रखा है उसमें अपनी बैठक भी करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और एक दूसरे को शेयर करेंगे और उसके बाद जो नीति तय होगी उसके बाद यहाँ के जिला प्रशासन के विरोध में ये जो भी करना होगा करेंगे, क्योंकि उस परिवार को न्याय चाहिए। बरवा उपाध्याय में हुई इस मौत का कारण कौन अधिकारी बताएगा? देवरिया के हर एक वैश्य समाज, हर एक नागरिक जानना चाहता है। पाल 24 के लिए अजरेश कुमार।